सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि हम इस चैनल में योग के बारे में तो जान ही रहे हैं, योग सीख रहे हैं। योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, ऐसे कई प्रकार के योग हैं। इन सभी योगों का वर्णन हमें गीता से मिला है। तो अगर योग के साथ साथ हम कुछ नया और भी सीखें तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो इसलिए इस चैनल पे अब हम गीता स्वाध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हर एक श्लोक हमारे लिए अमृत रूपी है। हर एक श्लोक के बारे में रोज एक एक श्लोक का स्वाध्याय करते जाएंगे, जीवन को और उज्जवल बनाते जाएंगे। हम स्वोद्देश्य की ओर चलते जाएंगे। तो इसी के साथ हम गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से शुरू करते जाएंगे। उससे पहले कुछ गीता के बारे में मैं वर्णन करना चाहूंगी थोड़ा सा। एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि गाय होती है, गाय को जो दूहने वाला ग्वाला, वो कौन है? हम श्री कृष्ण जी। और अर्जुन मानो तो इन गौओं को पोसाने वाले बछड़े, और बाद में गौओं के पोस आने पे जो दूध रूपी रस का पान करने वाला जो है वो हम हैं, जिज्ञासु। तो ये जिज्ञासु जिस अमृत का पान करता है वो गीता गौमाता का महान ज्ञान रूपी दूध है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो ये गीता का कथन है, क्योंकि ये तो श्री भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन के लिए दिया था, ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है। इसकी धारा जो अमरत्व के हर एक पिपासु के लिए बह रही है। जो भी इस अमृत का पान करे वो अर्जुन हो गए। अब हमें भी इसका अमृत रूप धारी पान करना है, तो हम भी अर्जुन बन गए। अब तो अर्जुन बन के हमें भी, जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी अच्छा ज्ञान दिया, हर एक चीज के बारे में बताया, वैसे ही हमें भी ऐसी सोच के अर्जुन बन के इस चीज को सीखना है, समझना है। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से शुरू करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, जब महाभारत हमारा प्रारंभ हो रहा था, जो हमारे पूर्व महर्षि वेद व्यास जी थे, उन्होंने जन्मांध जो धृतराष्ट्र जी से थे उनसे पूछा कि उसे भारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले महर्षि वेद व्यास जी ने जन्मांध धृतराष्ट्र जी जो थे उनसे ये कहा था कि जो पांडुपुत्र और कौरवों के मध्य युद्ध होने जा रहा है, उसको देखने की कामना व उत्सुकता है। यदि ऐसा है तो वे उसे दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। उस वक्त जिससे वे संपूर्ण घटना चक्र को अपनी आंखों से देखने में समर्थ होंगे। ठीक है। धृतराष्ट्र ने स्वयं इस कुलक्षयकारी युद्ध को अपने सूत संजय से सुनने की कामना जताते हुए कहा। संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान करने की प्रार्थना की महर्षि वेदव्यास से, जिससे वह संपूर्ण वृत्तांत जान सके। तभी वेदव्यास जी ने तथास्तु बोला और अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। तो इससे हमें ये पता चला कि संजय के पास अब दृष्टि है, और जो धृतराष्ट्र जी हैं उनके पास, वो तो जन्मांध ही अंधे थे, नेत्रहीन थे। तो इसीलिए जितना भी वृत्तांत हुआ वो सारा संजय ही धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। तो इसी के साथ प्रथम श्लोक। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये था प्रथम श्लोक। अब इसका हम अर्थ जानेंगे, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे।
कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया, पुण्य क्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी धर्म क्षेत्र को ही बोला गया है कि ऐसा धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, समवेता वहां पे इकट्ठे हुए, युयुत्सवः यानी मेरे जो बालक, युयुत्सव यानी मेरे, मामकाः यानी मेरे युयुत्सव, पांडवाः चैव और पांडव, किम कुर्वत संजय क्या करते हैं, क्या किया संजय। वो पूछ रहे हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के इच्छुक जो एकत्र हुए मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। तो कुरुक्षेत्र को यहाँ पे मैंने बता दिया था आपको, पुण्य क्षेत्र कहा गया है। अब पुण्य क्षेत्र क्यों कहा गया, इसका रीजन जानेंगे हम। क्योंकि राजा संवरण और रानी तप्ती से उत्पन्न पुत्र कुरु ने यहाँ पर फैले हुए विस्तृत वन को कटवा के समतल साफ करवा के एक नगर बसाया था, और जिसके राजा कुरु के नाम पर ही कुरुक्षेत्र का नाम प्रसिद्ध हो गया। फिर यहाँ पे कौरव और पांडवों के पूर्वज पुरुष थे इसीलिए, और विस्तृत होने के कारण खाली पड़े इस क्षेत्र को महाभारत युद्ध के लिए उपयुक्त समझा गया, इसलिए इसे महाभारत से जोड़ दिया गया। और कुरुक्षेत्र जो है अब ऐतिहासिक स्थल के नाम से पूरा विख्यात हो गया। और श्री भगवान जी ने, कृष्ण जी ने यहाँ पे उपदेश दिए, इसलिए ये क्षेत्र जो है अब अमर हो गया है। इसलिए धर्म क्षेत्र को कर्म भूमि, पुण्य भूमि के नाम से कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। इसमें अगर किसी को कोई शंका हो या कुछ और जानना हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।